ड्रामा सीरियल प्यार दीवानगी है मैं आज की एपिसोड में सारा की भाभी पीछे पड़ी होती हैं कि मैंने सारा की शादी अपने भाई के साथ ही करवानी है, बल्कि वो उल्टा एहसान चढ़ा रही होती है कि मेरी हिम्मत देखो, मैं अपने माँ बाप के पाँव पकड़ रही हूँ कि वो तुम्हारी शादी अपने मेरे भाई से आज करवा देंगे, फिर भी तुम्हारा नखरा नहीं ख़त्म होता। जिस पर वो कहती है कि आप ऐसा करें कि अपने माँ पापा को मना कर दें, मैंने उनसे शादी नहीं करनी। लेकिन वो उसकी भाभी कहती हैं कि देखो तुम्हारी बहन ने तो अपने शोहर को कत्ल किया है, तुम जैसे और तुम बेवा हो, तुम जैसी लड़कियों से कौन शादी करना पसंद करेगा। मेरी ही हिम्मत है कि मैं तुम लोगों को अपने घर में लेके जा रही हूँ, अपने माँ बाप को दिन रात मिन्नतें कर रही हूँ कि वो तुमसे शादी कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं मान रहे। लेकिन देखना इंशाल्लाह मैं उनको मना लूँगी। लेकिन सारा कहती है कि आप मुझे मना कर दें, मैंने उनसे शादी नहीं करनी, इस बारे में आप मुझसे कोई बात नहीं करेगा और यहाँ से चली जाएँ। वो गुस्से में कह के चली जाती है तो उसकी भाभी कहती हैं कि रस्सी जल गई है पर बल नहीं गया, लेकिन देख लो मैं भी तुम्हारी शादी अपने भाई से करवा के ही रहूँगी। फिर उसके बाद वो अपने हस्बैंड के पास इकबाल के पास जाती है और उसे कहती है कि उसका तो नखरा ख़त्म ही नहीं होता, इसकी उसको मामा की शय है, मामा ने इसके साथ देती है इसलिए वो ऐसी बातें कर रही है। मैं बता रही हूँ वो इनकार कर देगी शादी से, अगर उसने निकाह वाले टाइम पे इनकार कर दिया तो हमारी क्या इज़्ज़त रह जाएगी। इकबाल कहता है कि तुम परेशान ना हो, अपने घर वाले से को निकाह की तैयारी कंप्लीट रखें, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूँगा। जिस पर वो कहती है कि और अगर उन्होंने निकाह के टाइम पर इनकार कर दिया तो फिर इकबाल कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अपनी बहन को जानता हूँ। जिस पर वो कहती है जानते तो आप राबी को भी थे, लेकिन उसने क्या किया। लेकिन इकबाल कहता है ज़्यादा बकवास मत करो, चुप कर जाओ, मैंने बच्चों तुम्हें कहा है ना तुम शादी की तैयारी करो, बाकी मैं सब कुछ देख लूँगा और निकाह की तैयारी करो। जिस पर उसकी भाभी कहती हैं कि आपको चाहिए कि आप मम्मा को ही बता दें, क्योंकि निकाह पे मेरे भाई के साथ कुछ लोग तो होंगे, आखिर मेरे भाई की भी कोई इज़्ज़त है। लेकिन वो कहता है कि मैंने बस तुम्हें एक बात कह दी है कि तुम निकाह की तैयारी करो तो करो, अब मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं करना है। कह के वो अंदर चला जाता है और फ़ोन पर बात करना शुरू करता है, अपनी मामा और सारा के पास जाता है और उनके सामने फ़ोन पर बात करके कहता है कि सारे इंतज़ाम बहुत अच्छे होने चाहिए, जैसा मैंने तुम्हें कहा है बिल्कुल वैसा ही इंतज़ाम करना, ज़रा भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसकी मामा कहती है कि किस इंतज़ामात की बात कर रहे हो, तो वो कहता है कि जुम्मे को सारा का निकाह है मेरी बीवी के भाई के साथ, और जो है ना मैं कोई भी गड़बड़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। सारा साफ इनकार कर देती, कहती है मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था और अभी मना कर रही हूँ कि मैंने उसके साथ शादी नहीं करनी। जिस पर उसका भाई कहता है तुमसे पूछा है किसने है, सिर्फ तुम्हें बताया गया है कि तुम्हारा निकाह है और तुम तैयार है ना, आगे मैं कोई बात नहीं सुननी। लेकिन वो कहती है कि मैंने कहा है ना कि मैंने नहीं शादी करनी तो नहीं करनी, मैंने ज़िंदगी में कभी शादी नहीं करनी, अगर आप पे मैं बोझ बन गई हूँ तो मैं कोई नौकरी कर लूँगी। वो कहता है कि तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हारी शादी मेरी बीवी के भाई से ही होगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मैंने निकाह को जुम्मे का दिन मुकर्रर कर दिया है, अब मुझे आगे से कोई बहस नहीं चाहिए और तैयारी करो। उसकी मामा कहती हैं कि सारा को खामोश करा देती हैं और वहाँ से गुस्से चढ़ा जाता है। सारा कहती है कि मामा मैंने आपको कह दिया है कि मैंने शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। उसकी मामा कहती हैं अभी फ़िलहाल चुप कर जाओ, इकबाल बहुत गुस्से में है, वो किसी की बात नहीं सुनेगा और जो राबी ने किया है ना इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा क्योंकि तुम उसकी बहन हो। जिस पर वो कहती है कि मामा ये क्या मेरा क्या कसूर है कि राबी के किए हुए की सज़ा मुझे मिलेगी। उसकी मम्मा कहती हैं कि ऐसा ही होता है सारी दुनिया में, अब तुम निकाह के लिए तैयार हो जाओ, अब इस निकाह को कोई भी नहीं टाल सकता क्योंकि इकबाल इस बात पे ज़िद पे अड़ गया है और वो तुम्हारा निकाह करके ही छोड़ेगा। राबी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है और लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही होती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई, क्योंकि उसकी सास ने कहा था कि वो कभी मां नहीं बन सकती, वो बांझ है, लेकिन वो उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। तो डॉक्टर इस बात में बहुत परेशान होते हैं कि वो पहले समझते हैं कि ये ड्रामे कर रही है, लेकिन बाद में उनको पर यकीन आ जाता है कि कोई ड्रामे नहीं कर रही बल्कि उसकी वाकई ज़हनी हालत ख़राब होती जा रही है। रियाज दाऊद को कॉल करता है और बताता है कि मैं ज़िंदा हूँ, जिस पर दाऊद बड़ा हैरान होता है, कहता है कि लेकिन हमें तो पता चला था कि आप मर गए हैं। वो कहता है कि नहीं एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो मेरे रूममेट का हुआ था, मेरा नहीं हुआ था। तब सब यही अफवाह फैल गई थी कि मैं मरा हूँ। दाऊद कहता है कि अच्छा, वो बड़ा परेशान होता है, वो फटाफट बाइक चला के उनके घर पहुंचता है, वो उनके घर में कॉल करता है, लेकिन उनकी भाभी कॉल उठाती हैं, लेकिन वो किसी को भी नहीं बताती, वो चुप करके फ़ोन बंद कर देती हैं। और फिर वो दाऊद उनके घर आता है तो कहता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, निकाह पे निकाह नहीं हो सकता। वो कहते हैं क्यों, क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि रियाज भाई ज़िंदा हैं। सारे कहते हैं कि कैसी बात कर रहे हो, तो इकबाल कहता है कि अगर तुम्हारा चल गया था कि रियाज ज़िंदा है तो तुमने हमें फ़ोन करके क्यों नहीं बताया, तुमने अब आके हमारी इज़्ज़त का जनाजा क्यों निकाल रहे हो। कहता है कि मैंने फ़ोन किया था लेकिन किसी ने उठाया भी था, लेकिन आगे से बात नहीं की। जिस पे इकबाल कहता है कि किसने फ़ोन उठाया था, सारा तुमने फ़ोन उठाया। सारा कहती है नहीं, मेरा फ़ोन तो भाभी के पास था। भाभी कहती हैं कि मैंने कोई कॉल नहीं उठाई। तो इस पर इकबाल कहता है मैंने तुमने कॉल रिसीव करते हुए देखा था। वो कहती है कि हाँ किसी अजनबी की कॉल थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही वो क्या कह रहा है, तो मैंने तुमसे कोई बात की है। तो दाऊद कहता है कि नहीं, लेकिन दाऊद कहता है सारी बातें छोड़ दो, लेकिन अहम बात यह है कि रियाज ज़िंदा है और ये निकाह नहीं हो सकता।